धोखेबाज दोस्त। ये कहानी दो दोस्तों का है। एक बार एक गांव में रवि और पवन नाम के दो दोस्त रहते थे। व्यापार करके अच्छा पैसा कमाने के लिए दोनों ने घर छोड़ दिया और कई शहरों में चले गए। एक बार उन्हें सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा मिला। पैसे बराबर बराबर बांटने के लिए दोनों घर के लिए निकले। उन्होंने बक्सा गांव के अंत में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और घर चले गए, क्योंकि अगर वे सोने के सिक्कों से भरा बक्सा गांव में ले जाते तो सभी को शक हो जाता। यदि वे सोने के सिक्कों से भरा बक्सा लेकर गांव में जाते तो क्या वे इतने अमीर हो जाते? उन्होंने सोचा कि गांव वाले ईर्ष्यालु होंगे, इसलिए वे रात को वहां आए और बराबरी का हिस्सा बांटना चाहते थे। दोनों व्यापारियों में पवन की उम्मीद बढ़ गई है। वह स्वयं जाकर सोने के सिक्के लेना चाहता था। एक रात आखिरकार उड़ी गया, जमीन खोदी और सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा लाया और अपने घर में छिपा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पवन रवि के पास गया और बोला, चलो पेड़ से सोने के सिक्कों का डिब्बा उतार लेते हैं। और बोला, मित्र, चलो गांव के अंत में पेड़ के नीचे दबी हुई सोने के सिक्कों की पेटी निकाल लाते हैं। दोनों दोस्त गांव के अंतिम छोर पर गए और जहां उन्होंने उसे दफनाया था वहां खुदाई की, लेकिन सोने के सिक्कों का कोई डिब्बा नहीं था। जब सोने के सिक्कों का डिब्बा नहीं मिला तो पवन ने पलट कर देखा। बदमाश, क्या तुम इतने धोखेबाज हो? यदि आप बॉक्स को चोरी नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा? तुमने मेरी जानकारी के बिना पहले ही सोने के सिक्कों का बक्सा चुरा लिया और एक निर्दोष व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हो जो कुछ भी नहीं जानता है। आपके और मेरे अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को भी नहीं पता कि यहाँ क्या दफन है। मुझे मेरा हिस्सा विनम्रता से दे दो, नहीं तो राजा तुम्हारे विषय में शिकायत करेगा। पवन ने रवि पर आरोप लगाया और उसे धमकी दी। तब रवि ने कहा, मुझे नहीं पता कि सोने के सिक्कों का डिब्बा क्या होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा चाहो वैसा करो, भगवान हर चीज के लिए मौजूद है। पवन ने राजा के पास जाकर रवि की शिकायत की। राजा, हमने सोने के सिक्कों का बक्सा पेड़ के नीचे दबा दिया। वह पेड़ गवाह है, कल पूछोगे तो पेड़ सच बता देगा। पवन ने उनसे गुहार लगाई कि जांच कराओ और मुझे न्याय दो। सभा में सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि पेड़ पवन की बातों की गवाही दे रहा था। राजा ने कहा कि वे कल जांच करेंगे। पवन ने घर जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, सोने के सिक्के मैंने स्वयं चुराए। यदि तुम मेरे कहे अनुसार करो तो रवि को दंड मिलेगा और सोने के सिक्के हमारे हो जाएंगे। हम उनके साथ आराम से रह सकते हैं। पेड़ एक आदमी को पकड़ने के लिए काफी लंबा है। इसमें आपको बिना किसी को पता चले छुपकर बैठना होता है। कल जब किंग से पूछताछ की जाएगी तो उसे कहना होगा कि रवि ने सोने के सिक्कों का डिब्बा चुराया है और पवन को कुछ नहीं पता। पवन ने कहा। पहले तो पिता नहीं माने। पवन के डांटने के बाद आखिरकार बुजुर्ग मान गया। अगली सुबह पवन के पिता बिना किसी को पता चले चुपचाप एक पेड़ के तने में छिप जाते हैं। उसके बाद राजा के साथ कुछ बुजुर्ग और सैनिक भी वहां आ गए। राजा ने पेड़ की ओर देखा और कहा, हे पेड़। उसने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारी जमीन में छिपा हुआ सोने के सिक्कों का बक्सा कौन ले गया?
पेड़ के ऊपर से शब्द सुनाई दे रहे थे। रवि सोने के सिक्कों का डिब्बा ले गया। रवि गुस्से में बोला, राजा, इसमें कुछ धोखा है। क्या ऐसी कोई जगह है जहां पेड़ गवाही दे सके? इस पेड़ का अच्छे से परीक्षण कर लें, फिर अपना फैसला सुनाओ। राजा ने तुरंत सैनिकों को पेड़ के चारों ओर देखने का आदेश दिया। उन्होंने देखा और कहा कि पेड़ के शीर्ष पर एक बड़ा छेद था। राजा ने आदेश दिया, उस ट्रंक में घास डालो और आग लगा दो। सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा राजा ने कहा था। आग में मरने के डर से पवन के पिता पेड़ के नीचे से निकल आए। राजा पवन के पिता ने गिड़गिड़ाते हुए सच बताया, मुझे माफ कर दो। राजा क्रोधित हो गए। राजा ने रवि को न केवल अपने दोस्त को धोखा देने, बल्कि चोरी करने और अपराध को अपने दोस्त पर थोपने के लिए दंडित किया। कहानी से सीख, यदि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, तो आप उन लोगों के जाल में फंस जाएंगे जिन्होंने इसे लिया है। अगर आप किसी को धोखा देना चाहते हैं तो धोखा मिलना निश्चित है।